हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं उज्जवल महाराष्ट्र। आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके न्यूज चैनल पर। देखते रहिए उज्जवल महाराष्ट्र। लाइक, सब्सक्राइब और इनकलाब जिंदाबाद। आप लोग भी आ जाओ लाइन से थोड़ा। इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद सर्वांना मोफत समान शिक्षण मिळालंच पाहिजे। मिळालंच पाहिजे सर्वांना पक्का रोजगार मिळालाच पाहिजे। मिळालंच पाहिजे खासगीकरण नाही चालणार। नाही चालणार नाही चालणार जागतिकीकरण नाही चालणार। नाही चालणार नाही चालणार ठेका प्रथा बंद करा। कामाचे तास 6 करा। कामाचे तास 6 करा। जात धर्माचे झगडे सोडा। जात धर्माचे झगडे सोडा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। अशफाक बिस्मिलचा संदेश। हिंदू मुस्लिम सर्वांचा देश अशफाक बिस्मिलचा संदेश। हिंदू मुस्लिम सर्वांचा देश इन्कलाब इन्कलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद सर्वांना शिक्षण मिळालंच पाहिजे। मिळालंच पाहिजे मिळालंच पाहिजे सर्वांना पक्का रोजगार मिळालाच पाहिजे। मिळालंच पाहिजे मिळालंच पाहिजे कामाचे तास 6 करा। खासगीकरण नाही चालणार। नाही चालणार नाही चालणार कंत्राटीकरण नाही चालणार। नाही चालणार नाही चालणार ठेका प्रथा बंद करा। बंद करा बसलेला कायदा पारित करा। पारित करा सर्वांना मोफत समान शिक्षण मिळालंच पाहिजे। मिळालंच पाहिजे इन्कलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद मोदी सरकार करतंय काय? भ्रष्टाचार दुसरं काय या सरकारचं करायचं काय? खाली डोकं वर पाय अच्छे दिन कोणाचे? अंबानी अडाणीचे पुरे दिन कोणाचे? तुमचे आमचे सर्वांचे इन्कलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद अशफाक बिस्मिलचा संदेश। हिंदू मुस्लिम सर्वांचे देश जाती धर्माचे झगडे सोडा। खऱ्या लढाईशी नाते जोडा सर्वांना पक्का रोजगार मिळालाच पाहिजे। मिळालंच पाहिजे शिक्षण आणि रोजगार। आमचा जन्मसिद्ध अधिकार 30 करोड़ है बेरोजगार। कौन है इसका जिम्मेदार अंबानी अदानी की सरकार। ये सब इसके जिम्मेदार शिक्षा है सबका अधिकार। बंद करो इसका व्यापार इन्कलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद सबको शिक्षा सबको काम। वरना होगी नींद हराम इन्कलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद लड़ेंगे लड़ेंगे जीतेंगे जीतेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे। जीतेंगे जीतेंगे इन्कलाब जिंदाबाद। आज जो है तो आप भारताचा क्रांतिकारी कामगार की वजह जो है तो आपने एक मोर्चा निकाला, तो क्या कहेंगे इसके ऊपर? भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी और अन्य कई सारी जन संगठनों ने मिलकर आज औरंगाबाद शहर में भगत सिंह जनाधिकार पदयात्रा ये यात्रा निकाली है। और इस यात्रा का मकसद भी साफ तौर पर इससे स्पष्ट रूप से भगत सिंह जनाधिकार यात्रा के नाम में ही है, क्योंकि आज जनता के हक और अधिकार के बारे में बात करना ज़रूरी है। इसलिए जनता के हक और अधिकार के बारे में एक मुखर आवाज़ जनता के बीच से खड़ी होनी चाहिए। इस मकसद के साथ में देश में बढ़ रही बेरोज़गारी, महंगाई, शिक्षा का बाजारीकरण हो, सांप्रदायिकता का माहौल हो जो जाति और धर्म के नाम पर जनता को बांटने का काम कर रही है, इस तरीके के कई सारे सवालों को लेकर आज हमने औरंगाबाद शहर में क्रांति चौक से लेकर कलेक्टर ऑफिस तक ये पदयात्रा की थी और जनता के बीच में उनके हक और अधिकार के बारे में जो है वो सही सवाल को पहुंचाने का काम किया। ये यात्रा कितने दिन से निकली हुई है? ये यात्रा कर्नाटक से 10 दिसंबर से शुरू हुई है। उसके बाद में कर्नाटक के कई सारे शहरों से होकर ये आंध्र प्रदेश आई। आंध्र प्रदेश के कई सारे शहरों से होकर जो है ये तेलंगाना और तेलंगाना के बाद में
अभी महाराष्ट्र में आई है। महाराष्ट्र में परभनी, औरंगाबाद, अहमदनगर, पुणे, मुंबई, नासिक, इस तरीके से कई सारे शहरों से होकर गुजरने वाली है। कितने दिन की है? ये यात्रा 10 दिसंबर से लेकर 3 मार्च तक, यानी कि पूरे देश के 13 राज्यों में से 8,500 किलोमीटर का सफ़र तय करके जो है ये यात्रा 3 महीने तक पूरे देश के 13 राज्यों में से चलने वाली है। ये यात्रा निकाल कर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे कि मैंने पहले बात कही थी कि देश में आज के मौजूदा हालात अगर देखे जाए तो मौजूदा हालात के समय में आज देश में बढ़ रही बेरोज़गारी हो, सांप्रदायिकता का पूरा माहौल हो, आज बीजेपी से लेकर तमाम तरीके की सारी चुनावबाज पार्टियां जो है जाति और धर्म की राजनीति करके जनता के बीच का जो असल सवाल है, रोज़गार का सवाल, शिक्षा का सवाल, रहने के घर का सवाल हो या फिर ज़िंदगी के जो बुनियादी सवाल जो है उनको जानबूझकर दरकिनार करके जो है जाति और धर्म और भाषा और प्रांत की राजनीति को जो है वो आगे कर जो है जनता के बीच में जहर फैलाने का काम कर रही है। इसका हम विरोध करते हुए असल मुद्दों के ऊपर लोगों को संगठित करना इस यात्रा का मकसद था। सर ये कहाँ रुकने वाली है यात्रा जाके? ये यात्रा जैसे मैंने कहा था कि 10 दिसंबर से शुरू होकर जो है ये कई सारे शहरों से होकर 8,500 किलोमीटर का सफ़र तय कर ये 3 मार्च को दिल्ली में जाने वाली है। और दिल्ली में एक बड़े एक जनसैलाब के साथ में, बड़ी एक सभा के साथ में जो है 2024 के चुनाव के पहले सभी चुनावबाज पार्टी को ये बताते हुए कि जनता के सही जो सवाल है, रोज़गार का सवाल, शिक्षा का सवाल और बेरोज़गारी जैसे ये बुनियादी सवालों के ऊपर जो है वो आप इससे आगे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। ये जनता की आवाज़ को जो है वहाँ पे उठाना, इसलिए दिल्ली में बड़ा इसकी एक सभा होने जा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबन ठोके, भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी की तरफ से। धन्यवाद सर।